हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? लेंस के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट लेंस। तो बेसिकली लेंस बनता कैसे है? कोई भी दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग आप पीस ले लीजिए और उससे क्या बन जाएगा? आपका लेंस बन जाएगा। सपोज ये एक पीस है और दूसरा ये है, ठीक है। इन दोनों का हमने इतना पार्ट ले लिया तो हमारा क्या बन गया? ये लेंस बन गया, ठीक है। ये देखिए हमारा क्या बन गया? लेंस बन गया, है ना। अब इन पार्ट्स को हम कैसे जोड़ते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा लेंस कैसा बनेगा। जनरली स्फेरिकल लेंसेज में दो टाइप के लेंसेज होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में। वी विल स्टडी ऑफ टू टाइप्स ऑफ लेंसेज इन स्फेरिकल लेंसेज। एक आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक हमारा होता है कॉनकेव लेंस। मिरर में भी हमने पढ़ा है, ये वाला मिरर कौन सा होता था? कॉनकेव। और ये वाला मिरर कौन सा होता था? सॉरी, ये वाला मिरर कौन सा होता था? कॉन्वेक्स, ठीक है। ये क्या करता था? जब लाइट रे आई तो कन्वर्ज करके रिफ्लेक्ट करके फोकस पे मार देता था, और ये क्या करता था? रिफ्लेक्ट करता था अवे, तो ऐसा लगता था कि फोकस से पास ही। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्या? कन्वर्जिंग लेंस। ये हमारी कौन सी लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस हमारी कौन सी होती है? डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कौन सी होती है? कन्वर्जिंग लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की जब बात करूं तो पहले तो ये देखो, एक स्फेरिकल सरफेस ऐसा, एक स्फेरिकल सरफेस ऐसा, ये हमारी क्या हो गई? कॉन्वेक्स लेंस हो गई। तो ये बीच से थिक होती है और साइड से क्या होती है? थिन होती है। साइड से पतली होती है और बीच से क्या होती है? थिक होती है। अगर हम बढ़िया सी बनाएंगे, अगर प्रॉपर्ली वी विल मेक इट, इट विल बी समवॉट लाइक दिस एंड देन लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये कॉन्वेक्स लेंस, इस वाले को हम क्या बोलते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस या फिर सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी इसको बोल सकते हैं। अब इसी में अगर एक आपने ऐसे प्लेन स्ट्रेट लाइन खींच ली और फिर आपने एक पार्ट ऐसे कर दिया ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसी में अगर आपका एक पार्ट ऐसे आ गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऐसे ही, तो ये वाला पार्ट ऐसे है, ठीक है। देखो ये पार्ट हर बार ऐसा ही है, ठीक है। इस साइड को बदल रहे हैं, प्लेन कर दिया एक बार कॉनकेव, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगी? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अगेन एक बार फिर से मैं डायग्राम बना देता हूं जिसमें कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहले तो सिंपल आपकी ये हो गई कॉन्वेक्स लेंस, दोनों कर्व ये प्लेन कर दिया और एक ऐसे ले लिया, तो क्या हो गई आपकी? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और एक ऐसे करके फिर ये आपने दूसरी भी ऐसे कर दी, ये क्या हो गई? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो गई, ठीक है। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट कॉनकेव लेंस, तो पहला तो नॉर्मल जो सिंपल वाली होती है डबल कॉनकेव या फिर कॉनकेव लेंस। ये आपने एक ऐसे बनाया, ये ऐसे, ये हमारी क्या हो गई? कॉनकेव लेंस हो गई। क्या हो गई? हमारी कॉनकेव लेंस हो गई, ठीक है। ये हमारी हो गई कॉनकेव लेंस। बीच से थिन, साइड से थिक, ठीक है। बीच से थिन, साइड से थिक, ओके। आप इसको क्या बोलेंगे? डबल कॉनकेव लेंस। क्या? डबल कॉनकेव लेंस हम इसको बोलेंगे, ठीक है। ओके, ये हमारी क्या हो गई? कॉनकेव
लेंस, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, डबल कॉनकेव लेंस। अब पहले की तरह एक साइड प्लेन कर दो, ये क्या कर दी, प्लेन कर दी, और बाकी वाला पार्ट ऐसे ही। ये क्या हो गई आपकी प्लेनो कॉनकेव लेंस हो गई। क्या हो गई हमारी ये प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब जैसे कि पहले क्या था, दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट अब ऐसे कर दो और वो वैसे ये क्या हो जाएगी अब आपकी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। वो क्या थी, कॉनकेव, वो कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव। देखो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, लेंस हो गई। मेन जब भी हम पढ़ेंगे, मेन हम केवल कॉनकेव या फिर डबल कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज को ही हम लेके कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इनके बारे में। देखो जो लेंस है, ये वाले लेंस की बात करो, ये किस स्फीयर से मिलकर बनी है, ऐसे एक इधर स्फीयर इधर को और इधर स्फीयर इधर को, तो इसके दो पॉइंट्स हो जाएंगे C1 एक इस तरफ। अब एक सेकंड, ये पहले आपने इसकी एक लाइन मार दी, ये ठीक है। अब इसका सेंटर इधर आएगा, जो कि यहाँ नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा C1। इस वाले स्फीयर का सेंटर इधर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा वो C2। अब इन दोनों लाइन C1 और C2 को ज्वाइन कर दो, C1 और C2 को ज्वाइन कर दो। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स C1 एंड C2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मिरर में क्या था, एक ही, क्योंकि एक ही ऐसे करके था, एक ही स्फीयर था, तो एक ही सेंटर था, सेंटर और पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पे ये वाला स्फीयर आएगा, इसका सेंटर इस तरफ पड़ेगा, ये वाला स्फीयर आएगा, इसका सेंटर इस तरफ पड़ेगा। अब इन दोनों सेंटर टू सेंटर लाइन को ज्वाइन कर दो, तो वो आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पे ये लाइन कट करेगी, ये वाला पॉइंट, ये O, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, तो आपकी जो बाइसेक्टर है, जहां पे वो जो मिडिल लाइन है, डॉटेड लाइन, और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर। ये बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेंस होता है। ठीक, इसी तरीके से ये तो कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव की बात देख लो आप। ठीक, इसका इधर का सेंटर इधर पड़ेगा, उधर का सेंटर उधर पड़ेगा। सेम तरीके से वही आपका ये C1 हो गया, से ये C2 हो गया, और ये लाइन ये यहाँ पे कट कर रही है, ये O हो गया। इसे भी कॉल इट ऑप्टिक सेंटर। इसे हम क्या बोलेंगे, O को ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, अच्छा ये वाली लेंस है कन्वर्जिंग लेंस है। अब मान लो कोई भी रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ठीक है, ये आई और एक ये। ठीक है, ये जो रेज है उस तरफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेंगे, तो जहां पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को काटेंगी, वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोकस। क्या हो जाएगा, फोकस। ठीक है, ओके। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आ रही है, कन्वर्ज होके प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो मीट करेगी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका फोकस। उसी तरीके से यहाँ पे आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। अब ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। ये क्या कर, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे और ये ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से निकल रही है, तो इसका ये आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन, ये पॉइंट दोनों क्या हो गए, फोकस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में फोकस पॉइंट क्या होता है, आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिली ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो जिस पॉइंट पे मिली वो क्या हो गया, आपका फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव के केस में आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और लाइट क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, अब आगे तो मिलेगी नहीं, तो इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस और प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इसमें एक
अच्छी चीज होती है, मतलब अच्छी चीज क्या, इसमें दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो, एक F1 और एक F2, दो फोकस होते हैं, एक F1 और एक F2। नाउ लेट अस सी अबाउट बोथ, दोनों में ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो ये लाइट आई, ये आपकी जिस पॉइंट से पास हो रही, जिस पॉइंट, ये आपका पॉइंट क्या हो गया, आपका फोकस हो गया। पैरेलल, जो लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट हो रही है ना, अब रिफ्रैक्शन के बाद बेंड होगी और फोकस से, जहां पे जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, जिस पॉइंट पे ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी रिफ्रैक्शन के बाद, वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोकस। जो इस तरफ वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, F2। ठीक, क्या होगा, F2। सिमिलरली जैसे आपने कोई भी लाइट मारी, ऐसे करके आपने कोई भी लाइट मारी, ये कोई भी सपोज हम रे मार रहे हैं, ये रे मारेंगे, ठीक है। जो रे रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, पैरेलल। अब ध्यान देना, ये हमने रे मारी, ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, इस पॉइंट इसने यहां पे काटा, और ये जब इस पे आई रिफ्रैक्ट होके कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, F1। ये भी आपका क्या हो गया, फोकस। देखो पैरेलल रे जो आ रही है वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास होगी, ठीक, और जो फोकस से आ रही है वो रिफ्रैक्ट होके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला इधर वाला F1 होता है, F2 होता है, दोनों की डिस्टेंस सेम ही होती है, F1 और F2 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये क्या केस हो गया, कॉन्वेक्स का। फिर से अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो पैरेलल आई, रिफ्रैक्ट हुई और फोकस से पास हुई, या फिर अगेन पैरेलल आई, रिफ्रैक्ट हुई और इसने प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे आके काटा रिफ्रैक्शन के बाद। तो जिस पॉइंट पे कट किया, इसने इंटरसेक्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस का, वो पॉइंट क्या हो गया आपका, फोकस। ओके, फिर आपकी अब इंसिडेंट रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रही है, काटेगी तो कई सारी, लेकिन सब पैरेलल नहीं होंगी। तो जो लाइन, जैसे ये भी आई मान लो, हाँ, बट ये पैरेलल नहीं होंगी, थोड़ी सी ऐसी चली गई, तो ये पॉइंट आपका फोकस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट टकरा के गई वो पैरेलल नहीं गई, वो टेढ़ी चली गई, ठीक है। तो अब वो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से आपकी इंसिडेंट रे पास हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और जब रिफ्रैक्ट हुई तो पैरेलल हो गई। तो जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए पास हो रही है इंसिडेंट रे, और रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जा रही है, पैरेलल। Incident ray intersecting principal axis such that after refraction it becomes parallel. So that point of intersection is called focus. So F2 और F1. Okay. अच्छा, कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिक सेंटर से पास होती है तो बिना अपना पाथ सीधी सीधी चली जाती है। ऑप्टिक सेंटर से जो भी रे पास होगी वो सीधी चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के। जो ऑप्टिक सेंटर से रे पास होगी वो आपकी सीधी सीधी चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ओके, अब इसी तरीके से हम किसका देख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हो गई, कॉनकेव लेंस देख लेते हैं। पहले तो हमको पता ही है ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिक सेंटर हो गया। अब दो लाइट रे आपकी पैरेलल आएगी, वो आपकी अब क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो डाइवर्ज होगी, ये आपकी क्या होगी, डाइवर्ज हो गई। तो इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट पे मिलेगी, ये आपका F हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया, ठीक है।
तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज सच दैट इट सीम्स दैट इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो वो हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया प्रिंसिपल। अब सेकंड वाले केस में क्या होगा, F2 कैसे पता चलेगा हमें, हम ये लाइट रे मार रहे हैं ऐसे करके, लाइट रे ऐसे करके मार रहे हैं, ये लाइट रे हमारी आ गई, ठीक। और वो जो है रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। राइट रे इंसिडेंट लाइट रे ऐसी हो कि रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो उस इंसिडेंट लाइट रे को आप क्या करोगे, आगे को एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड करके जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। एक आपने क्या मारी, पैरेलल मारी, तो वो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, रिफ्रैक्शन के बाद उसको पीछे एक्सटेंड किया, आपको क्या मिल गया, फोकस मिल गया। अब आपने दूसरी लाइट रे थोड़ी सी किसी एंगल पे मारी, इस एंगल पे मारी सच दैट कि वो आपकी रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई, क्या हो गई, पैरेलल, ठीक है। तो उस इंसिडेंट राइट रे को आप आगे एक्सटेंड करोगे जहां पे वो फोकस पे क्या प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेंगे, उस पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। F1 और F2, अगेन आई एम टेलिंग यू F1 और F2 दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मतलब क्या होती है, सेम होती है, ओके। अच्छा, नाउ सेकंड थिंग, अब जो रे आपकी ऑप्टिक सेंटर से पास होगी, यहां पे भी वो बिना किसी डेविएशन के चली जाएगी। जो रे आपकी ऑप्टिक सेंटर से पास होगी वो बिना किसी डेविएशन के चली जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, बिना अपना पास वो चेंज किए चली जाएगी, ठीक है। अब जैसे मिरर में था मिरर फॉर्मूला, ऐसे ही लेंस के केस में क्या होगा, लेंस फॉर्मूला। तो यहां पे जो मैग्निफिकेशन होता है जो फॉर्मूला होता है 1 में f इज इक्वल टू 1 में v, वहां पे प्लस था, यहां पे माइनस 1 में u, 1 में f इज इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u। यहां पे f आपका क्या है, यू नो दैट फोकल लेंथ, v आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्या है आपकी इमेज डिस्टेंस, u आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। अब क्वेश्चन इज साइन कैसे लेते, देखो ये आपकी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका आया यहां पे, ठीक, मेन हमारा इधर, तो फोकस हमारा हमेशा इधर ही रहेगा। तो कॉन्वेक्स के केस में, किसके केस में, कॉन्वेक्स में आपका f आप क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव, और कॉनकेव में आपका f इधर पड़ेगा, तो कॉनकेव में आप f क्या लेके चलोगे, नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस के केस में आपका फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। u दोनों ही केस में नेगेटिव होगा, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्योंकि इधर ही रखोगे, यहां पे भी क्या होगा, नेगेटिव, यहां पे भी क्या होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों ही केस में क्या होगी, नेगेटिव, और v हम निकालेंगे तो हमें पता ही चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला। नाउ वी विल डिस्कस मैग्निफिकेशन, जैसा कि हमें पता है ऑलरेडी, मिरर में हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है क्या, h डैश अपॉन में h, ये दोनों में ही कॉमन है मैग्निफिकेशन, h डैश अपॉन में h। यहाँ पे h डैश क्या है, इमेज हाइट, और आपका h क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। ये हमारी h डैश क्या हो गया, इमेज हाइट, और h क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हाइट। ये हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन। और वैसे वहां पे क्या था, मिरर में हमने क्या बोला था, m इज इक्वल टू, मिरर में हमने पढ़ा माइनस का v अपॉन में u, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होता, सिंपल।
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन में u। मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, v अपॉन में u। ठीक है, अब अगेन बाकी कंडीशन सेम है। अगर मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव आया, तो इमेज कैसी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। कैसी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। अगर आपका मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है और रियल है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है और रियल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन। ये याद रखना, यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होता है, v अपॉन में u होता है। ठीक है, और माइनस का नहीं होता। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ द लेंसेज, पावर ऑफ लेंस, और एक टॉपिक पढ़ेंगे जब बहुत सारी लेंस एक साथ कंबाइन करो तो मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। एंड वी विल स्टडी अबाउट रे डायग्राम ऑफ लेंस। तो ये 3 टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।